बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सादगी इंसान को आजिज़ी सिखाती है और आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। हारिस एक मामूली किसान था। हारिस को रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला। खलीफा हारून रशीद ने हारिस को क्या दिया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बहुत पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के एक निवाही गाँव में एक शख्स रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस एक मामूली किसान था। उसके पास ना ज़्यादा ज़मीन थी ना मालो दौलत, मगर उसका दिल बहुत बड़ा और इसका ईमान बहुत मजबूत था। वो सादा लिबास पहनता, सादा खाना खाता और कभी भी दुनिया की चमक दमक से मुतासिर ना होता। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी और सादगी थी। हारिस रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अपनी बैलगाड़ी में हल बांधकर खेत में चला जाता। ज़मीन से मोहब्बत उसके खून में शामिल थी। दिन भर सख्त मेहनत करता मगर कभी भी किसी का हक न मारता और ना ही कभी नाप तोल में कमी करता। उसकी यही खूबियाँ गांव वालों को बहुत अजीज़ थी। एक दिन हारिस खेत से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स नज़र आया। वो धूप में बैठा हाँप रहा था और उसके चेहरे से थकन आया थी। हारिस फ़ौरन रुक गया, अपने मशकीज़े से उसे पानी पिलाया और पूछा, बाबा जी कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? बूढ़े शख्स ने धीरे से जवाब दिया, बेटा मैं कूफे से आया हूँ और मक्का जाना चाहता हूँ। हज के इरादे से निकला हूँ मगर अब बहुत थक चुका हूँ, हिम्मत जवाब दे चुकी है। हारिस ने फ़ौरन अपनी बैलगाड़ी में जगह बनाई और कहा, आइए बाबा जी मेरे साथ चलिए, मेरा घर करीब है, वहाँ कुछ आराम भी कर लेंगे और आप खाना भी खा लेंगे, फिर अल्लाह जो चाहेगा बेहतर होगा। बूढ़ा शख्स कौन था? हारिस का यह इखलाक देखकर बूढ़ा मुसाफिर उसके साथ चल दिया। गांव पहुंचकर हारिस ने अपने कच्चे से घर में मुसाफिर को ठहराया। अपनी बीवी ज़ैनब से कहा, यह अल्लाह का मेहमान है, जो कुछ घर में है इसकी खिदमत में लगा दो। ज़ैनब भी वही बाहया और दीनदार खातून थी। उसने फ़ौरन रोटी, दही और सत्तू से मेहमान की तवाज़ो की। बूढ़ा मुसाफिर 3 दिन हारिस के घर रहा और रोज़ाना उसके इखलाक, सच्चाई और सादगी को देखकर मुतासिर होता रहा। चौथे दिन जाते वक्त उसने हारिस से कहा, बेटा मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूँ, मैं खलीफा हारून रशीद का एक ख़ास नुमाइंदा हूँ। खलीफा ने मुझे भेजा है ताकि मुल्क भर में वफ़ादार और ईमानदार लोगों को तलाश किया जाए। यह सुनकर हारिस और उसकी बीवी हैरान हो गई। बूढ़े ने अपनी जेब से एक मोहर बंद ख़त निकाला और हारिस को दिया। यह खलीफा की तरफ से तुम्हारे लिए है। वो तुम्हें दारुल हुकूमत में एक बड़ी ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं, क्योंकि तुम जैसे ईमानदार और सादा लोग ही उम्मत का सहारा बन सकते हैं। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी मैं एक किसान हूँ, मुझे हुकूमत से क्या वास्ता? बूढ़ा बोला, बेटा यही तो बात है, जो ओहदे के पीछे नहीं दौड़ते वही उसके हकदार होते हैं। हारिस ने कुछ देर सोचा, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए सफ़र पर रवाना होने का फ़ैसला किया। अगले दिन वो बगदाद रवाना हुआ। दारुल हुकूमत में पहुंचकर वो खलीफा हारून रशीद के दरबार में हाज़िर हुआ। खलीफा ने हारिस की सादगी और सच्चाई से बहुत खुश होकर उसे शहर के बैतुल माल का निगरान मुकर्रर किया। लोगों को शुरू में ताज्जुब हुआ कि एक गांव का किसान कैसे इतने बड़े ओहदे पर फायद हुआ, मगर जल्द ही सबको समझ आ गई। हारिस ने बैतुल माल में ना कोई ख़यानत की, ना कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया। गरीबों, मुसाफिरों, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखा, हर कदम का हिसाब रखा और कभी भी फजूल खर्च ना किया। इसके काम और किरदार से पूरा शहर मुतमईन हो गया। एक दिन खलीफा ने खुद पोशाक बदलकर बैतुल माल का दौरा किया। वो देखना चाहता था कि क्या उनका इंतखाब दुरुस्त है या नहीं। जब वो पहुँचे तो देखा कि हारिस एक कोने में बैठा हिसाब लिख रहा है और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है जो किसी मदद की तलब है। हारिस निहायत नरमी से उसकी बात सुन रहा था, फिर अपनी तनख्वाह में से कुछ दिरहम निकाल कर उसकी मदद की। खलीफा बहुत मुतासिर हुए। वापसी पर उन्होंने हारिस को दरबार में बुलाया और पूछा, ए हारिस तुम्हें कोई लालच नहीं? इतना बड़ा ख़जाना तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम सादा लिबास पहनते हो, सादा खाना खाते हो और तनख्वाह से गरीबों की मदद करते हो। हारिस ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, ख़जानों का निगहबान कभी ख़जाने का मालिक नहीं होता। ये माल उम्मत का है और जो माल अमानत हो
اور جو مال امانت ہو اس میں خیانت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے اور بس۔ خلیفہ نے حارث کو گلے لگایا اور کہا اگر میری سلطنت میں ایک بھی شخص تم جیسا ہو تو مجھے کسی دشمن کا خوف نہیں۔ ایمانداری کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے دنیا اسے نہ پہچانے مگر اللہ ضرور پہچانتا ہے۔ سادگی انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ جو اقتدار کا طلبگار نہ ہو وہی اس کا اہل ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور جو کامیاب ہو جائے اسے عزت سے نوازتا ہے۔